Hello students, welcome to my YouTube channel Maths by नीरज एंड नेहा। इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का नया टॉपिक जैकोबियन को पढ़ेंगे। जैकोबियन क्या होता है? जब पार्शियल डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, यानी जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सारणिक की फॉर्म में लिखा जाए तो उसको जैकोबियन कहते हैं। जैकोबियन को जे से डिनोट किया जाता है। तो देखो जैकोबियन होता क्या है, जे या इसको जे मान लो u कोमा वी लिखा है तो इसको लिखा जाएगा डेल u कोमा वी अपॉन में डेल x कोमा वाई, ठीक है। और इसको सारणिक यानी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, डेल u बाय डेल x, u है पहले इसलिए डेल u बाय डेल x, फिर डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y, और नीचे यहाँ दूसरा नंबर v है तो वो नीचे आएगा, यानी क्या आ जाएगा डेल v बाय डेल x और डेल v बाय डेल y। तो ये हमारे पास डेल u कोमा वी डेल x कोमा वाई ये है, इसको हम डिटर्मिनेंट यानी सारणी की फॉर्म में लिखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, जैकोबियन, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, जे से। ये है जनरल फॉर्म में हम जे यानी क्या लिखा जा सकता है, डेल u1 कोमा u2 कोमा डैश un और अपॉन में डेल x1 कोमा x2 कोमा डैश xn। इसको हम डिटर्मिनेंट में चेंज करते हैं तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट यानी सारणिक में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या होते हैं, सेम होती हैं, इसलिए u1 से un आया और नीचे x1 से xn आया। तो इक्वल टू में देखो क्या आएगा अपने पास, डेल u1 अपॉन में डेल x1, डेल u1 अपॉन में डेल x2 डैश डैश डेल u1 अपॉन में डेल xn। इसी तरह नीचे डेल u2 अपॉन में डेल x1, डेल u2 अपॉन में डेल x2 डैश डैश डेल u2 अपॉन में डेल xn। देखो जैसे यहाँ पे क्या था, u पहले था तो ऊपर दोनों जगह u आया, नीचे x और y दोनों आए, फिर v था तो नीचे v, दोनों जगह v आया, नीचे x y। इसी तरह यहाँ पे देखो पहले u1 है तो u1 ऊपर आया, नीचे x1 से xn तक आया। इसी तरह u2 दूसरा नंबर है तो दूसरी रो में आया, un अगर लास्ट में इसी तरह से un आएगा तो डेल un डेल x1 डेल un डेल x2 डैश 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 डेल un डेल xn। ये आया अपने पास। तो ये हमारे पास जो आया इसको हम क्या बोलते हैं, n इंटू एन का जैकोबियन बोलेंगे, जिसमें हमारे पास क्या u1 से un और x1 से xn है। तो इसको हम क्या बोला जाता है, जैकोबियन बोला जाता है। अब इस जैकोबियन को हम क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास, देखो क्या है, वो कह रहा है इफ़ यदि x बराबर में r cos थीटा, y बराबर में r sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो मान ज्ञात कीजिए। a और b दो पार्ट हैं, डेल r कोमा थीटा अपॉन में डेल x कोमा y, b पार्ट में डेल x कोमा y डेल r कोमा थीटा। तो ये a और b दो पार्ट हैं, दो जैकोबियन फाइंड करने हैं इसमें। तो देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। ए पार्ट सोल्व करते हैं, हमें पास क्या दे रखा है, x इक्वल टू में r cos थीटा और y इक्वल टू क्या दे रखा है, r sin थीटा। हमें पता है कि r स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y ओवर x। ये ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमें डेल r अपॉन डेल x और डेल r अपॉन डेल y, डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y चाहिए। तो r से अपन क्या करेंगे, डेल r अपॉन डेल x और डेल r अपॉन डेल y, और थीटा वाले से डेल थीटा अपॉन डेल x और डेल थीटा अपॉन डेल y निकालेंगे। तो पहले सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, x और y के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको मैंने क्या दिया, इस पूरी को इक्वेशन नंबर 1 दे दी और इसको क्या दे दी, 2 दे दी। तो क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। समीकरण 2 का x व y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर पहले इस इक्वेशन का करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2r डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2x, या डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू क्या आ जाएगा x अपॉन r।
ये एक्स की वैल्यू क्या अपने पास आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा अपॉन में आर, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई कोस थीटा। तो यानी डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कोस थीटा। इसी तरह से फिर 2r डेल आर अपॉन में डेल वाई क्या आ जाएगा 2y, या डेल आर अपॉन में डेल वाई क्या आ जाएगा y अपॉन आर। वाई की वैल्यू क्या है अपने पास r साइन थीटा अपॉन में r, यानी डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू अपने पास क्या आएगी साइन थीटा, ये आ गई। इसी तरह से फिर अपनों ने क्या किया इस इक्वेशन का किया, तो देखो डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस का वाई स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर इंटू वाई अपॉन एक्स का किया, तो क्या आ गया माइनस का वाई अपॉन में एक्स स्केयर। एक्स के ऊपर चला गया तो डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स, ये एक्स के ऊपर गया तो क्या आ गया एक्स स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर प्लस का वाई स्केयर इंटू माइनस वाई अपॉन एक्स स्केयर। ये एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल हो गया, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस ये बाहर आ गया, वाई की वैल्यू क्या अपने पास आर साइन थीटा अपॉन में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू क्या है आर स्केयर। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या आ गया अपने पास माइनस का साइन थीटा अपॉन में आर। इसी तरह से डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकाला अपनों ने, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस का वाई स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर इक्वल इंटू में क्या आ जाएगा वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो इसको सोल्व किया, तो यहाँ सोल्व किया तो क्या आ जाएगा देखो एक्स स्केयर अपॉन में एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू 1 बाई एक्स, एक्स से एक्स कट गया तो क्या आ गया डेल थीटा अपॉन में डेल वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है आर कोस थीटा अपॉन में नीचे क्या आ गया आर स्केयर, यानी क्या आ जाएगा कोस थीटा अपॉन में आर। ये डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई अपने पास। अब देखो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है आर डेल आर कोमा थीटा डेल एक्स कोमा वाई। तो डेल आर कोमा थीटा डेल एक्स कोमा वाई, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स और डेल आर अपॉन में डेल वाई, नीचे डेल थीटा अपॉन में डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन में डेल वाई। ये आ गया, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं डेल आर कोमा थीटा अपॉन में डेल एक्स कोमा वाई। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है कोस थीटा और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी है साइन थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा साइन थीटा। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस साइन थीटा अपॉन आर और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या है कोस थीटा अपॉन आर। अब इसको सोल्व किया तो डेल आर कोमा थीटा अपॉन में डेल एक्स कोमा वाई इक्वल टू में ये दोनों इंटू होंगे तो क्या आ जाएगा कॉस के थीटा अपॉन में आर और ये दोनों इंटू बाद बीच में माइनस है माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा साइन स्केयर थीटा अपॉन में आर। 1 बाय आर कॉमन आया, एक्स कोमा वाई इक्वल टू में 1 बाय आर कॉमन आया, अंदर क्या रहेगा कॉस स्केयर थीटा प्लस का साइन स्केयर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो डेल आर कोमा थीटा अपॉन में डेल एक्स कोमा वाई इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1 बाई आर। तो ये ए पार्ट हमारा क्या हो गया सोल्व हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं। अब बी पार्ट देखो डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर कोमा थीटा निकालना है। हमें ये दे रखा है एक्स इक्वल टू में आर कोस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दी। अब इस इक्वेशन 1 का आर और थीटा की रिस्पेक्ट क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। समीकरण 1 का आर व थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो देखो क्या आएगा, पहले इसका करते हैं एक्स इक्वल टू में आर कोस थीटा का। तो डेल एक्स अपॉन में डेल आर की वैल्यू क्या आ गई कोस थीटा
और इसी तरह से डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आर साइन थीटा। फिर y इक्वल टू में आर साइन थीटा का करेंगे तो डेल y अपॉन में डेल आर की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा और डेल y अपॉन में डेल थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आर कोस थीटा। यह है अपने पास। अब देखो आगे इसमें डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर कोमा थीटा को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा डेल एक्स अपॉन में डेल आर डेल एक्स अपॉन में डेल थीटा। इसी तरह से डेल वाई अपॉन में डेल आर डेल वाई अपॉन में डेल थीटा। कई बार स्टूडेंट इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखो पहले x है तो ऊपर x आएगा फर्स्ट रो में, फिर y है तो दूसरी रो में y आएगा, अगर z होता तो तीसरी रो में z आता। नीचे वाले जो आ रहे हैं वो फर्स्ट रो में उस हिसाब से पहला r आ रहा है तो पहले r फिर थीटा, यानी यही कह लें कि r और थीटा जो दो आ रहे हैं, r जो है फर्स्ट कॉलम का होगा और थीटा जो है सेकंड कॉलम में आएगा। तो देखो फर्स्ट कॉलम में r आ रहा है और सेकंड कॉलम में थीटा आ रहा है। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से, तो देखो क्या आएगा डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर कोमा थीटा इक्वल टू में डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू कितनी है कॉस थीटा और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा की वैल्यू क्या है माइनस का आर साइन थीटा। फिर डेल वाई अपॉन डेल आर की वैल्यू कितनी है साइन थीटा और डेल वाई अपॉन डेल थीटा की वैल्यू क्या है आर कोस थीटा। ये क्या आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा आर कोस थीटा। इसको सोल्व करते हैं, डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर कोमा थीटा इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा आर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन आया इसमें, डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर कोमा थीटा इक्वल टू में आर कॉमन आया तो क्या रहेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होगी तो डेल एक्स कोमा वाई अपॉन में डेल आर कोमा थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा आर। तो ये बी पार्ट भी क्या हो गया सोल्व हो गया। तो ये एग्जांपल फर्स्ट के ए और बी पार्ट दोनों क्या हो गया हमारे पास सोल्व हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर सेकंड देखो, एग्जांपल नंबर सेकंड कह रहा है इफ u1 इक्वल टू में x1 x2 x3 अपॉन x1 u2 इक्वल टू में x3 x1 अपॉन x2 u3 इक्वल टू में x1 x2 अपॉन x3। ये u1 u2 u3 तीनों की वैल्यू दे रखी है, तो प्रूव करना है डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू 4 आएगा। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो एग्जांपल को, सबसे पहले तो u1 की वैल्यू अपने पास क्या है x2 x3 अपॉन में x1, फिर u2 की वैल्यू क्या है x3 x1 अपॉन x2 और u3 की वैल्यू क्या है अपने पास x1 x2 अपॉन में x3। इसको मैंने क्या दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और क्या किया मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x1 कॉमा x2 कॉमा एंड x3 एंड x3, यानी क्या लिखेंगे समीकरण एक का x1 कॉमा x2 व x3 के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। तो देखो u1 का करेंगे तो डेल u1 अपॉन में डेल x1 क्या आएगा हमारे पास x1 के ये नीचे अपॉन में x1 है तो क्या आ जाएगा माइनस का x2 x3 अपॉन में x1 का स्क्वायर। फिर डेल u1 अपॉन में डेल x2 की रिस्पेक्ट करेंगे u1 का तो क्या आ जाएगा देखो x3 अपॉन में x1। फिर इसी तरह से डेल u1 अपॉन में डेल x3 इक्वल टू में तो क्या आएगा x3 के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा x2 अपॉन में x1 ये u1। अब इसी तरह से u2 का करेंगे तो देखो क्या आएगा डेल u2 अपॉन में डेल x1 इक्वल टू में क्या आएगा x3 अपॉन में x2 डेल u2 अपॉन में डेल x2 इक्वल टू में माइनस का x3 x1 अपॉन में x2 का स्केल
डेल यू टू अपॉन में डेल एक्स थ्री इक्वल टू में क्या आएगा एक्स वन अपॉन एक्स टू। इसी तरह से डेल यू थ्री अपॉन में डेल एक्स वन इक्वल टू क्या आएगा अपने पास एक्स टू अपॉन में एक्स थ्री। डेल यू थ्री अपॉन में डेल एक्स टू इक्वल टू अपने पास क्या आएगा एक्स वन अपॉन एक्स थ्री। और डेल यू थ्री अपॉन में डेल एक्स थ्री अपने पास क्या आएगा माइनस का एक्स वन एक्स टू अपॉन में एक्स थ्री का स्क्वायर। तो ये u1 u2 u3 का x1 x2 x3 के रिस्पेक्ट क्या किया मैंने पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या आएगा अपने पास डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू में क्या आएगा डेल u1 अपॉन में डेल x1 डेल u1 अपॉन में डेल x2 और डेल u1 अपॉन में डेल x3। इसी तरह से डेल u2 अपॉन में डेल x1 डेल u2 अपॉन में डेल x2 और डेल u2 अपॉन में डेल x3 डेल u3 अपॉन में डेल x1 डेल u3 अपॉन में डेल x2 डेल u3 अपॉन में डेल x3। ये आया अपने पास। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से सारी वैल्यू वहाँ पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा अपने पास डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू में डेल u1 अपॉन डेल x1 u1 अपॉन में x2 डेल u1 अपॉन में x3। ये सारी वैल्यू वहाँ पुट करता हूँ तो देखो क्या आएगा माइनस का x2 x3 अपॉन में x1 स्क्वायर, दूसरी जगह आएगा x3 अपॉन x1 और x2 अपॉन में x1। इसी तरह डेल u2 अपॉन में डेल x1 की वैल्यू क्या है x3 अपॉन x2 माइनस x3 x1 अपॉन में x2 का स्क्वायर x3 x1 अपॉन में x2 का स्क्वायर और x1 अपॉन x2। और लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी अपने पास x2 अपॉन x3 x1 अपॉन x3 और माइनस x1 x2 अपॉन में x3 का स्क्वायर x1 x2 अपॉन में x3 का स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो इसमें से क्या है यहाँ अपॉन में से 1 बाय या अपॉन में से x1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से x2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा दूसरी रो में से और थर्ड रो में से x3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो देखो इनमें से कॉमन लेने के बाद क्या आएगा हमारे पास डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू में 1 अपॉन में x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा माइनस x2 x3, यहाँ क्या बचेगा x1 x3 या x3 x1 और यहाँ क्या आएगा अपने पास x1 x2। नीचे वाले में क्या बचेगा अपने पास x2 x3, यहाँ क्या बचेगा माइनस का x3 x1 और यहाँ क्या बचेगा अपने पास x1 x2। यहाँ क्या बचेगा अपने पास x2 x3, यहाँ क्या बचेगा x3 x1 और लास्ट वाले में क्या बचेगा माइनस का x1 x2। यह है मेरे पास। अब इसमें मैंने क्या चेंज किया, इसमें मैंने चेंज किया R1 को चेंज कर रहा हूँ R1 प्लस R2 करके। तो देखो क्या आएगा मेरे पास डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू में 1 अपॉन में x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। अब देखो ये R1 को चेंज किया, R1 और R2 को दोनों को अपने क्या किया प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस करने पर अपने पास देखो क्या आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि x2 x3 माइनस का है प्लस का है यहाँ 0। इन दोनों प्लस किया तो यहाँ भी क्या आ गया 0 और ये दोनों प्लस किया तो क्या आ गया 2x1 x2। बाकी सेम आ जाएगी x2 x3 माइनस का x3 x1 x1 x2 x2 x3 x3 x1 माइनस का x1 x2। ये आया।
अब इसको सोल्व किया, ये और ये कवर होगी तो इन दोनों इनटू माइनस माइनस प्लस इन दोनों इनटू, तो यानी क्या आएगा देखो डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू 1 अपॉन में x1 स्केयर x2 स्केयर x3 स्केयर। क्या आएगा यहाँ पे 0 माइनस 0 प्लस 2 x1 x2 इन दोनों इंटू क्या आ जाएगा x1 x2 x3 स्केयर इन दोनों इंटू माइनस माइनस प्लस x1 x2 x3 स्केयर, ये आ गया। अब इसमें आगे देखो क्या आएगा डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू में ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन में x1 स्केयर x2 स्केयर x3 स्केयर, ब्रैकेट में ये तो जीरो में ख़त्म, ये दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा 2x1 x2 x3 का स्केयर, तो यानी क्या आ जाएगा 2x1 x2 और 2x1 x2 x3 का स्केयर। इसको सोल्व किया अपनों ने तो क्या आ गया डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा 4x1 का स्केयर x2 का स्केयर और x3 का स्केयर, नीचे क्या आ गया अपने पास x1 स्केयर x2 स्केयर x3 का स्केयर, तो ये सेम है कट गया ऊपर नीचे, तो अपने पास क्या आ गया डेल u1 u2 u3 अपॉन में डेल x1 x2 x3 इक्वल टू में क्या आ गया 4। तो इस एग्जांपल में हमें रिजल्ट क्या निकालना था 4, तो हमारे पास आ गया, ये एग्जांपल हमारा क्या हो गया सोल्व हो गया। थैंक यू, प्लीज़ like and share my video and subscribe my YouTube channel.